नमस्कार, मैं अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल। चलिए खबरों का रुख करते हैं। बात करते हैं मॉनसून से जो भीषण विभीषिका आई है उसकी बात करते हैं। देश भर में बारिश हो रही है। तेज़ गर्मी के बीच बारिश होने पर हमें बड़ी राहत का एहसास भी होता है, लेकिन हमारे नदी नाले उन बारिशों को झेल नहीं पाते हैं। बीते कुछ दिन पंजाब में तेज़ बारिश हुई, तापमान नीचे आया, हमने राहत की सांस भी ली, लेकिन कुछ देर में राहत देने वाली बारिश जो है अचानक कई जगहों पर आफत बन गई, क्योंकि बारिश होने से बड़ी समस्या जो थी वो जल भराव की पैदा होगी। हम और आप तो अपने घरों में चाय के साथ बारिश के मज़े तो ले ही लेते हैं, लेकिन जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं, जिनकी जो है झोपड़पट्टियाँ हैं, चाहे जिन इलाकों में जो है अगर कहें कि जहाँ पे पानी जो है बुरी तरह से लबालब रूप से भर जाता है, वहाँ पे दशा जो है बेहद ख़राब हो जाती है। हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक साथ कई जगह जल भराव की समस्या हैं। उन तस्वीरों को हम चाहेंगे कि हमारी टीम आपको दिखाए। और आप देख सकते हैं कि तरन तारण, संगरूर और यहाँ से जो है जल भराव की समस्या किस स्तर की है। यहाँ पे आप तो अपनी टीवी स्क्रीन पे बखूबी देख सकते हैं कि जल जो है हर जगह जमा हुए हैं, भरे हुए हैं। अभी तो पानी काफ़ी हद तक उतरा है, लेकिन कई जगहों पे पानी की समस्या इतनी बड़ी भारी रही, इतने जल भराव हुए कि वहाँ पे बच्चों को घर से निकलने में भी जो है लोगों को जो है डर सताने लगा। आपको बता दें कि कई तरह की जो है समस्याएं यहाँ पर पेश आ रही हैं। एक तरफ तो बारिश जो जहाँ पे गर्मी से राहत देने का काम कर रही है, वहीं कहीं ना कहीं वो आफत का रूप भी धारण कर ले रही है। दरअसल इसमें कहीं ना कहीं अगर देखी जाए तो हमारे भारतीय व्यवस्था में जो है ज़मीन से लेकर के एक तरह से कहा जाए तो हेडक्वार्टर तक जो है एक सिस्टम है जो काम करता है और तमाम जगहों पे सुविधाओं को जो है मुमकिन बनाने का काम भी करता है। और इसीलिए बाकायदा एक सिस्टम तैयार है प्रशासनिक स्तर पर, लोकल जो प्रशासन है उसके स्तर पे, साथ ही साथ म्यूनसिपैलिटी और पंचायत स्तर पे भी कई ऐसी सुविधाएं देने की बात होती है और सरकार की तरफ से फंड भी जाते हैं। लेकिन जब बरसात के टाइम जब मामला सामने आता है तब पता चलता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के दावे थे, जो जनप्रतिनिधियों के वादे थे और जो साथ ही साथ प्रशासन की जो कार्यशैली है वो सभी के सभी खोखले नज़र आने लगते हैं। और फिर पता चलता है कि आखिर में जिनकी जो ड्यूटी थी, जिनके जो कर्तव्य थे उनको करने की, उन्होंने अपने कर्तव्य ठीक ढंग से पूरे किए या नहीं किए। दरअसल इसी से जो हम बड़ी बात करने जा रहे हैं वो बात है भटिंडा की। यहाँ सोमवार को मूसलाधार बारिश हुई थी, जिसके कारण कई इलाकों में जल भराव हुआ। इसको लेकर पूर्व काउंसलर विजय कुमार ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया था। सरकार के बड़े बड़े वादे और जो प्रशासन की ज़मीनी हकीकत है उसको सामने लाने के लिए उन्होंने जो जल भराव हुआ था उसमें उन्होंने कश्ती चलाई थी, नाव चलाया था और जल भराव में फंसे हुए लोगों को जो है कश्ती से बाहर निकालने का भी काम किया था। लेकिन इस प्रदर्शन में जो है उन्होंने जो भूमिका अपनी निभाई और जो मामला हाईलाइट करने की कोशिश की, उन्हें ही उल्टा उन पर भारी पड़ गया, क्योंकि पुलिस ने उनके खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया। मामला ये दर्ज किया कि उन्होंने कई लोगों की ज़िंदगी जो है वो संकट में डाली। हालांकि ये बेहद ही हास्यास्पद भी है कि जहाँ पे पानी जल भराव की स्थिति बनी हो और वहाँ पे अगर कहें कि लोग जो हैं जल भराव से ही ज़्यादातर संकट में आ सकते हैं, तो ऐसे में उन अधिकारियों के खिलाफ FIR क्यों नहीं दर्ज की गई। और जो पूर्व काउंसलर, मान लिया कि नियम कायदे कानून बने हुए हैं, लेकिन उस पर जो है क्यों कार्रवाई जो है की गई, यह बिल्कुल ही हर किसी के जहन में यह सवाल उठ रहा है। और इस पूरी खबर पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमनदीप हमारे संवाददाता हमसे जुड़ चुके हैं। अमनदीप, ये बेहद ही, जैसा कि हम बता रहे हैं, बेहद ही हास्यास्पद मामला है कि एक तरफ पूर्व काउंसलर जो हैं जल भराव के मुद्दे को उठाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं, उन्होंने जो है एक कश्ती चला दी, नाव चला दी जहाँ पे जल भराव हुआ था। हम देख सकते हैं गली में किस तरह से पानी भरा पड़ा है। उस पर पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी कि उन्होंने लोगों की ज़िंदगी संकट में डाली। फिर ये पुलिस के ऊपर कौन, चाहे जो दूसरे जो लोग हैं जो उनसे जुड़े हुए, जो जिनकी ड्यूटी बनती है, उनके ऊपर क्यों ना FIR दर्ज हो कि उनके चलते जो जल भरा हुआ उससे भी तो लोगों की ज़िंदगी खतरे में आई है। जी बिल्कुल, बठिंडा में बारिश के पानी की निकासी को लेकर हमेशा एक मुद्दा बनता रहा है। ये सियासी मुद्दा भी रहा है। शहर में भिन्न भिन्न जगह पर थोड़ी सी बारिश होने पर पानी जमा हो जाता है। इसी के विरोध प्रदर्शन में पूर्व काउंसलर विजय कुमार द्वारा प्रदर्शन किया गया था, परंतु यह मामला किसी के भी हजम नहीं हो रहा। अभी उन पर FIR क्यों दर्ज की गई,
नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ क्यों एफआईआर नहीं दर्ज की गई? जो अधिकारी इस सारे संकट के लिए जिम्मेवार है उनके खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई? हमारे साथ पूरे काउंसलर मौजूद हैं जो आज गिरफ्तारी देने जा रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या मामला है, क्या बात है जी, क्या कहना चाहेंगे? आपके बारे में मामला दर्ज किया गया 20 तारीख की रात को बहुत ज़्यादा बरसात आई थी, उसके लिए सारे शहर जो एक झील में तब्दील हो गया था। जो परसरा नगर है इसमें 4-5 फुट पानी आ गया था और मैंने एक किश्ती लाकर वहाँ जो बच्चे खड़े थे उनको, वो रो रहे थे, मैंने उनको पूछा क्या, उन्होंने घर पे जाना था, मैंने उनको उसके ऊपर बैठाकर उनके घर तक पहुंचाया। लेकिन पता नहीं पुलिस ने मेरे पास पर्चा किस बात का दे दिया। संविधान में कहीं भी नहीं ये लिखा हुआ कि जो कोई गरीबों की मदद करे या किसी का रोटी पानी पहुंचाए ऐसी बाढ़ की स्थिति में और उसमें पर्चा दे दिया जाए। इसलिए जो लोग हैं वो हजारों की तादाद में आने को तैयार हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो 144 धारा लगी, इसलिए मैंने सभी को रोका हुआ है। सैकड़ों ही वकील आने को तैयार है इस बराबर के लिए, क्योंकि ये मसला मेरा नहीं, ये शहर का मसला था। जो बठिंडे शहर पर पर्चा हुआ है, विजय कुमार पर नहीं हुआ, और मैं पर्चों की परवाह भी नहीं करता, पर्चों से डर भी नहीं रहा, क्योंकि ये मेरा अधिकार है कि लोकतंत्र में ये अधिकार है कि मैं कुछ ना कुछ बोलूं अगर कोई सरकार कुछ नहीं करती। कांग्रेस सरकार ने पहले भी 2003 में मेरे पे पर्चा दिया था, आज फिर बदले की भावना से मेरे पे पर्चा दिया गया है और मैं पर्चे से डरने वाला नहीं, आगे मेरा संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। लोगों का कहना है भी यहाँ पे मामला जो दर्ज किया वो सियासी रंजिश है, क्या कहना चाहेंगे? वो तो नजर ही आ रहा है। अगर पर्चा बनता था जहाँ नगर निगम पे बनता था, जहाँ त्रिवेणी कंपनी पे बनता, जहाँ सीवर बोर्ड पे बनता था, जहाँ प्रशासन पे बनता था, लेकिन मेरी तो इसमें कोई भी गलती नहीं है। मैंने तो लोगों की सेवा की है, गरीबों का जो सामान है जो पानी में डूबा पड़ा था उसको निकाल कर किसी में बाहर किया, उनको खाना पहुंचाया। यही मेरी गलती है कि आगे से कोई सेवा भी ना करे, लोगों की कदर भी ना करे, लोगों के दुख सुख में भी ना हम रोकना चाहेंगे। करना चाहती है अमनदीप, आपसे हम चाहेंगे कि आप उनसे पूछिए कि जब उनको पर्चा थमाया गया तो क्या उनकी बातचीत हुई जो पुलिस प्रशासन से, उनका तर्क क्या है, उनका पर्चा जो है किस गुनाह के तहत उन्हें पकड़ाया गया? जी हम बताना चाहेंगे जो उन पर मामला दर्ज किया गया है वह छोटे बच्चों की जान माल को जोखिम में डालना। तो इन्होंने इस बाबत जो है सीनियर अधिकारियों से बात भी की, परंतु उन्होंने कोई उनको संतुष्टिजनक जो जवाब नहीं दिया। उधर दूसरी तरफ सियासती जिसपे गर्म हो चुकी है, बिल्कुल अकाली दल के पूरे विधायक इनके समर्थन में आ गए हैं। उनके द्वारा इनको हर तरह की मदद का ऐलान भी कर दिया गया है। उन्होंने कहा भी कांग्रेस के लोग हैं जो धक्केशाही कर रहे हैं, आवाज उठाने के वाले लोगों के खिलाफ मामले दर्ज कर रहे हैं। हमारे साथ पूरे विधायक स्वरूपचंद सिंगला है, क्या कहना चाहेंगे जी उस मामले पे? देखिए, ये पहली बार हुआ है कोई आदमी लोगों की सेवा कर रहा हो। देखो, बहुत बड़ी बरसात पड़ी, लोगों के घरों में पानी चला गया, लोगों का जीना दुभर हो गया, और ना कोई अधिकारी, ना एमएलए, ना ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ बनाई हुई टीम, वो कोई नहीं पहुंची। और विजय एमसी जो साबका काउंसलर हैं, ਜਿਹੜੇ हमेशा ही लोग हित के मुद्दों को हटाते रहते हैं, जो लोगों को न्याय दिलाने के लिए अपना संघर्ष करते रहते हैं, उन्होंने अपनी सेवा शुरू की, लोगों को तक पहुंचाना, खाना पानी पहुंचाना शुरू किया। बच्चों ने बोला मेरा घर में जाना, उस घर में छोड़ने चले गए तो पर्चा दर्ज कर दिया। मेरा कहना है ये जो सरकार है, बठिंडा में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ जो प्रशासन की जिम्मेवारियां निभा रहे हैं मनप्रीत सिंह बादल के नजदीकी रिश्तेदार, जो कहे वो कानून है, जो बोले वो कानून है, क्योंकि विजय जी हमेशा ही लोकहित के मुद्दे हटाने में उनकी आंखों में कंकरी बने हुए हैं। इस कंकरी की वजह से उनसे पर्चा दर्ज करिए किया। हम ऐसे पर्चों से नहीं डरेंगे, हम विजय के साथ खड़े हैं, बठिंडे वालों के साथ खड़े हैं। ये सरकार ये कहती है कि हम इनका गला दबाएंगे, हम नहीं दबाने देंगे। हम इनका चैलेंज हमें कबूल है। आप कहीं भी आ जाएं, कितने भी पर्चे दर्ज कर लीजिए, हम कानून में रहते हुए आपका विरोध करेंगे, करते रहेंगे जब तक लोगों के मुद्दे हल नहीं होंगे। हम लड़ते रहेंगे। अमनदीप, जैसा कि हम अकाली दल पूरे समर्थन में आ गया जी, जैसा कि समझ पा रहे हैं, जो बयान दे रहे थे पूर्व विधायक भी चाहे पूर्व काउंसलर भी, इसका मतलब है कि भटिंडा शहर अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी तरह से वो सियासत की जद में है। हम ये भी आप इनसे पूछिए कि जब इनकी सरकार थी तो जल निकासी की समस्या अचानक अभी पैदा तो नहीं होगी। हालांकि चलिए ये बोट का मसला अलग है, उनका पर्चा थमाया गया अलग है, लेकिन मेन मसला जो है वो है जल भराव की। तो जल भराव को लेकर कि इनकी तरफ से क्या किया गया है बतौर जनप्रतिनिधि, चाहे बतौर जब ये सरकार में थे, सत्ता में थे, तो भटिंडा को इन तमाम मुश्किलों से आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने क्या किया है, थोड़ा पूछिए इनसे।
जी बिल्कुल, आपके सरकार के समय यह समस्या रही थी, क्या क्या हल निकाले थे आपने समस्या को लेकर? देखिए, ये बठिंडा का जो एरिया है, यहाँ जब हमारी सरकार आई थी सिर्फ 10% सीवरेज था और कोई डिस्पोजल नहीं थी। यहाँ से पानी शहर में जाता था। हमने इस डिस्पोजल को बढ़ाया, यहाँ 10-10 दिन 15-15 दिन पानी नहीं निकलता था, एक दिन में पानी निकलना शुरू हुआ। और जो हम इसकी पूरा हल करने के लिए हमने रेसिंग मेन लाइन डाला, 11 किलोमीटर लंबे लाया। हमारी सरकार ने 2 किलोमीटर तक उस टाइम कम कंप्लीट कर चुका था, 9 किलोमीटर बाकी है और 9 किलोमीटर में 1 फुट का भी इजाफा इस सरकार के रहते नहीं हुए 4 साल हो गए, वहां पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर यह सरकार अपना जिम्मेवारी निभाती, ये एमएलए जिन्होंने हमारा अपने चोन मैनिफेस्टो में इस बात को प्रायोरिटी में लिखा हुआ है कि हम पानी का जो फ्लो ऐसा बनाएंगे कि पानी अपने आप बाहर निकलेगा, वो तो क्या निकलना था, उससे ज्यादा जल भराव होने लगा है। जो काम शुरू किए थे श्रोमणी अकाली दल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उससे आगे एक ईंट भी नहीं सरकार लगा पाई। इसलिए इनको प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जी बिल्कुल, पूर्व विधायक का कहना है कि कांग्रेस सरकार द्वारा बठिंडा में किसी भी तरह का कोई भी विकास कार्य नहीं करवाएगा बारिश की पानी की निकासी को लेकर। जी अमनदीप, अभी आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो पूर्व काउंसलर हैं, चाहे जो पूर्व विधायक हैं, अब ये क्या इनकी रणनीति है, किस तरह से? देखिए, जहां तक समझ पा रहे हैं, सियासत अगर होगी तो सियासत का तो कोई और छोर ही नहीं होगा, आरोप और प्रत्यारोप ही चलेंगे। लेकिन वाजिब तौर पे स्थानीय लोगों को मुश्किलों से आजादी दिलाने को लेकर के कंस्ट्रक्टिव वे में ये क्या काम करने वाले हैं? क्या इनकी जो है अधिकारियों से बातचीत होने वाली है, या फिर जो है सिर्फ विरोध प्रदर्शन तक ही मात्र यह मामला सीमित रह जाएगा? जी बिल्कुल, हमारे साथ पूर्व काउंसलर, उनकी आगे की रणनीति बारे में जानेंगे। क्या रणनीति है जी आपकी, आगे क्या करेंगे? पर्चा मामला दर्ज हो चुका है। कोई नहीं, पर्चे की कोई बात नहीं। मैं जा रहा हूँ थाने में गिरफ्तारी देने जा रहा हूँ, मेरे साथ ये सारे लीडर साहबान जा रहे हैं और जो हजारों के लोग आने को तैयार बैठे, मैंने उनको रोक दिया है क्योंकि कोरोना की वजह से धारा 144 लगी हुई है। मैं ज़्यादा भीड़ नहीं करना चाहता, नहीं तो आज ही इनको पता लग जाता है कि बीजे के मगर कितनी पावर है, कितने लोग उनके साथ है। दुख दर्द में खड़ने वाला मैं इंसान हूँ, लेकिन जो समस्या की बात कर रहे हैं, जो धक्के की बात कर रहे हैं, वो धक्का बर्दाश्त ना आज किया जाएगा ना कल किया जाएगा। जी बिल्कुल जी, अमनदीप, काउंसलर का कहना है कि आज हर हालत में गिरफ्तार देंगे। बिल्कुल जी अमनदीप, चलिए, ये तो खैर इनकी बातें हैं, जो प्रदर्शन है वो अलग है मैटर। हालांकि अच्छी बात है कि इन्होंने ख्याल रखा है कि कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, लिहाजा लोगों का जो है वो जुटान नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, आप चूंकि वहाँ की स्थिति को समझ रहे होंगे, ग्राउंड जीरो पे हर चीज़ का मुआयना किए होंगे, असली मुद्दा क्या है वहाँ पे? ये कब से जल भराव की समस्या वहाँ पे रही है और आखिरकार ये दूर क्यों नहीं की जा सकी है अभी तक? आपको बताना चाहेंगे जी, जो बठिंडा शहर बसा हुआ है, जो रेतले टीलों पर बसा हुआ है, यहाँ ऊबड़ खाबड़ एरिया है। ज्यादातर जो समस्या है इसी कारण है कि जहाँ पे जो लेवल नहीं बन सका, एक तरफ कोई इलाका 10 फुट ऊंचा है, कोई इलाका 10-20 फुट नीचा है, इसलिए यहाँ पे पानी की समस्या हर साल ही रही है, बारिश के पानी की। पर ये बारिश का पानी हर साल जो सियासी मुद्दा भी बनता रहा है। लेकिन ये सिर्फ मुद्दा ही बनता रहा, चुनावी मुद्दा बनता रहा, लेकिन जमीन पे जो है कुछ ठोस काम नहीं हुआ। जी बिल्कुल, सियासत को लेकर ये मुद्दा गर्म जरूर रहा है, पर अगर जमीनी पद्धर पर देख, इस पर कार्य तो हुआ, पर ये समस्या हर वक्त खड़ी रही है जब भी बारिश हुई है। जी अमनदीप, इन तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे, हम दिखा रहे थे आपको बठिंडा की जो है तस्वीरें, जहाँ पे पहले जो है एक पूर्व काउंसलर जो थे, उन्होंने अपने एक कश्ती पे सवार होकर के कुछ लोगों को जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया और एक तरह से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था जब जल भराव जब हुआ था। लेकिन यह कहीं ना कहीं पूरी तरह से मामला सियासी है, क्योंकि जल भराव का संकट ऐसा नहीं कि इसी दफे हुआ है, हर दफे यह देखने को मिलता है, हर बरसात में देखने को मिलता है, और इससे जो मुश्किलात है वो बठिंडा की जनता को सामना जो है उन्हें करना पड़ता है। हर बार सियासी दल उनके सामने आते हैं, उनसे वादा करते हैं और वादा खिलाफी जो है वो सरेआम दिखाई भी देती है। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस, जहां पे अगर देखा जाए केंद्रीय स्तर पे, तो हर जगह वो राइट्स की, अथॉरिटी के साथ जो है टकराव की, जहां पे लोकतंत्र की जो कायम करने की बात है उसके जो है सपोर्टिव सिस्टम होने की बात करती है, लेकिन यहां पे खुद जो है उसका रवैया जो है, अगर देखा जाए बठिंडा में जो बात सामने आ रही है वो बेहद ही, अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल ही उन बातों के ठीक विपरीत दिखाई दे रही है।
क्योंकि अगर कोई विरोध प्रदर्शन किया तो बजाय इसके, ठीक है अगर उसमें कोई गलतियां हैं, खामियां, आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन आप उनके ऊपर भी कार्रवाई कीजिए जो इसके जिम्मेदार लोग थे, जिन्होंने जो है इन सब मामलों को लेकर के जिन्होंने वादा किया था कि इन सारे मामलों को दुरुस्त करेंगे। और साथ ही साथ एक ऑटोमेटिक ड्यूटी भी बनती है जो प्रबंधन में, जो सिस्टम में, जो प्रशासन में जो लोग हैं उनकी भी बनती है कि जहां पर स्थिति खराब होने वाली है उसको ठीक किया जाए, क्योंकि जनता इन्हीं के लिए सारी चीजों के जो अपने टैक्स के पैसे भी देती है। न सिर्फ से ऐसे नहीं कि कहीं से वो सिर्फ अपनी जो है अपनी सैलरी का भुगतान जो है इसी तरह से करते रहे, उसके लिए सेवा भी होती है। इसीलिए इन तमाम चीजों को जो सरकारी लोग काम करते हैं उनको जॉब नहीं कहा गया है, उनको सेवा कहा जाता है, सर्विस कही जाती है, लेकिन यहां पे सर्विस पूरी तरह से नदारद है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में कोरोना ने मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय के बाद हाईकोर्ट को भी अपनी दस्तक में ले लिया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को 2 दिन के लिए बंद करना पड़ा है। आपको बता दें कि एडिशनल एडवोकेट जनरल के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उच्च न्यायालय को 2 दिन के लिए बंद करने का फैसला लिया गया। एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है, आपको बता दें कि मंडी के बीजेपी नेता के संपर्क में आए थे। शिमला बार एसोसिएशन की मांग के बाद यह फैसला लिया गया और हिमाचल हाई कोर्ट को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। और इस खबर पे तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, पिछले दिनों लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना के जो संकट है वो बढ़ते जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। न सिर्फ मामले संक्रमण के बढ़ रहे हैं, बल्कि चुनौती ये है कि जो इंस्टीट्यूशन है हिमाचल प्रदेश की, वहां पे कोरोना ने जो है धावा बोल दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय हो, सचिवालय हो, और अब जो है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट भी इसकी जद में है। जी देखिए अमृत, इसमें जो वैसे अगर हम पूरी ओवरऑल बात करें, पिछले कल जो है वो 11वीं डेथ जो है वो हिमाचल में हो चुकी है और वो 52 वर्षीय व्यक्ति था कांगड़ा से। वैसा ही सेम जो है वो 2 और सैनिक जो थे वो कांगड़ा से हमारे जो है वो संक्रमित पाए गए। और हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट का जो मामला है, अगर हम पूरा सिलसिलेवार इसको नजदीकी से देखें जी। तो मामला ये था कि कहीं ना कहीं जो तेजिंदर सिंह नाम के व्यक्ति हैं वो मंडी थुनाग के रहने वाले हैं और वो शिमला आए थे अपने मित्र के साथ, वो अपने परिवार के साथ वो उनके घर में रह रहे थे। 15 तारीख की बात है ये। 15 तारीख से 16 तारीख को अगर हम बात करें तो 16 तारीख को ये जो है हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में जाकर वहां पर ये एडीजी से मिले। उसके बाद यही उक्त व्यक्ति जो हैं तेजिंदर सिंह जी, ये यहाँ से पठानिया जी से मिलने गए शिमला। जी शिमला में जो है वो डॉक्टर पठानिया से मिले और उसके बाद वहां से जो है वो वापस अपने घर आ गए 16 तारीख को। वहां पर उन्होंने एक जगह बल्कि कॉफी भी पी वहां पर, और 17 तारीख को वो वापस चले गए। जबकि इसका कोरोना जो टेस्ट पॉजिटिव आया है ये 21 तारीख को आया है। तो 22 तारीख को सेक्रेटरीट में पता लगा, क्योंकि सेक्रेटरीट में भी वो 16 तारीख को मिलके गए थे और वहां पर जो है उस वजह से ये सारा एरिया है वो उनको सील करना पड़ा। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हुए, आपके जितना हाई कोर्ट का मामला है या आपके सेक्रेटरीट है, ये सभी एक ही व्यक्ति की वजह से या उनके एक ही सर्कल की वजह से ये सारा मामला सामने आया है। जी अनुराग, ये भी देखा गया है और सिस्टम जो है कहीं ना कहीं वो ट्रैक भी करता है। अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिल जाता है तो जो मंडी के जो नेता हैं बीजेपी के, क्या उनके जो ट्रैवल हिस्ट्री को, चाहे उनके संपर्क में जो लोग आए उनकी हिस्ट्री को खंगाला नहीं गया या फिर खंगाला जा रहा है? देखिए अभी ये जो है ना, क्योंकि वो काफी लंबे समय तक मिले हैं और 3 दिनों के अंदर वो बहुत सारी लंबी लिस्ट है, एक फहरिस्त बनी हुई है जिन से वो मिले हैं। उसकी जो है प्रशासन जो है उस पर काम कर रहा है। अभी पूरी उन्होंने लिस्ट जारी कर दी है। ऑल दो जितने भी वो लोग थे, जैसे डॉक्टर से मिले, हाई कोर्ट में वो 2-3 जगह मिले, कॉफी हाउस में गए और सेक्रेटरीट में मिले। कल सेक्रेटरीट हमारा बंद था, उसकी वजह से उनको सैनिटाइज तक करना पड़ गया। आज जो है वो हाई कोर्ट 2 दिन के लिए सील कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो है कोरोना का संक्रमण बहुत भयंकर तरह से अगर हम बात करें हिमाचल में फैल रहा है। और इसमें हम तो यही कहेंगे कि प्रशासन की चूक भी कहीं ना कहीं सामने आ रही है, जिसके चलते जो है आम आदमी जो है वो परेशान हो रहा है। अनुराग, अगर पूरे इस मामले में देखें तो जनता पे तो नियम, कायदे, कानून थोप दिए जाते हैं, लागू भी कर दिए जाते हैं। अगर वो उसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है।
खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कहा था कि अगर अधिकारियों को कहा था कि अगर कोई कोरोना से जुड़े हुए प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करता है तो उसे सख्ती से लागू करवाया जाए, लेकिन सरकार में ही बैठे लोग, सरकार से जुड़े हुए लोग या फिर अधिकारियों में जो शामिल लोग हैं वही खुद उन सब निर्देशों का पालन करते हुए कहीं ना कहीं ढील बरत रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे, और जिसका खामियाजा हम देख रहे हैं कि नौबत जो है मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर के हाईकोर्ट तक पहुंच गई है। जी बिल्कुल सही कहा आपने अमृत जी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है नजरअंदाज किया जा रहा है, अनदेखी की जा रही है प्रशासन के नियमों को, उसको धत्ता दिखाया जा रहा है, जिस वजह से ये जो सामने जितने भी मामले सामने आ रहे हैं अचानक, अगर आप पूरे ओवरऑल हिमाचल को देखें तो हिमाचल में अपना कोई पर्सनल केस नहीं था। 99% हिस्ट्री जो है वो ऐसी है जो बाहर से लोग ट्रैवल हुए हैं, जितने भी लोग हैं वो बाहर से आए हैं, तब वो यहाँ पर आकर संक्रमण फैला रहे हैं। और उसकी गलती देखिए, कहीं ना कहीं हिमाचल के जितने भी भारी लोग फंसे हुए थे उनको लाना तो मंजूर था, परंतु आज बल्कि ठाकुर कौल सिंह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने डायरेक्टली जो है प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए हैं कि कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार जो है वो अनदेखी कर रही है और उनके चलते, उन्हीं की चूक के चलते जो है आम जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जी अनुराग, पिछले भी कई बार देखे गए थे कि ये आरोप भी लगे थे, हालांकि विपक्ष के नेताओं के ऊपर भी लगे थे कि मंडी से पंडित राम स्वरूप शर्मा ने लगाए थे कि कोरोना के जो लॉकडाउन चल रहा था उसमें लोगों को जो है बैकडोर से एंट्री दे दी गई, स्टेट में आ गए थे। अब सरकार के भी लोग इस तरह से कर रहे हैं। क्या हिमाचल प्रदेश में जो सिस्टम है वो दोहरा रवैया अपनाता है, आम लोगों के लिए अलग है और जो रसूखदार लोग हैं उनके लिए अलग है? देखिए अमृत जी, इसमें एक सबसे बड़ा मामला है कि हिमाचल में कोई टेरिटोरियल बाउंड्रीज नहीं है, क्योंकि लोग नदी नालों के थ्रू भी जो है वो हिमाचल में एंटर कर जाते हैं। जरूरी नहीं है कि उसके लिए रास्ता या रोड के थ्रू ही आना पड़े। बहुत से ऐसे लोग हिमाचल में एंटर हुए हैं जो अलग अलग रास्तों से, नदी नालों खड्डों से होकर आए हैं, जबकि प्रशासन ने इवन ब्लॉक समिति पे, ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे, हर जगह पे की थी। पर कहीं ना कहीं हम ये जरूर बोलेंगे कि प्रशासन की चूक रही है, जिसके चलते जो ये सारा मामला अभी तक सामने आ रहा है। क्योंकि कहीं अगर खुनाक का इस एक अनुराग, आपको रोकना चाहिए, अभी प्रशासन क्या जो बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं उस मामले में, जैसा कि मुख्यमंत्री का निर्देश है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए अगर जो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या उनके ऊपर ये बात लागू हो रही है? प्रशासन उन पर कार्रवाई कर रहा है या फिर उनको वैसे ही ढील दे दी जा रही है? देखिए, अभी तो इसका बात को कहना बड़ा जल्दी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा वियक्ष प्रश्न है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है कि जिसमें ये बोल सकें कि सजा का प्रावधान, जबकि बोला जा रहा है कि 500 से 10,000 रुपए तक का चालान किया जाएगा और सजा का प्रावधान भी किया जाएगा, परंतु अभी ऐसा सामने नहीं आया है। जी अनुराग, ये जानना चाहेंगे कि हर राज्य जो है कोविड-19 से निपटने के लिए नए नए तरीके ईजाद कर रहा है। पड़ोसी राज्य पंजाब में भी कई तरह के जो है सिस्टम जो है लागू किए गए, वीकेंड लॉकडाउन किया गया, साथ ही साथ जो हॉटस्पॉट एरिया थे उनको चिन्हित करके नए तरीके वहाँ पे ईजाद किए गए। नियम कायदे कानून में भी बदलाव किए गए हैं, जहाँ पे लोगों की भीड़ जुटती है तो वहाँ पे फाइन लगाने की बात कही गई है। हिमाचल प्रदेश में क्या इन सब चीज़ों को लेकर के कोई चर्चा है? क्या कोई मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है या फिर ऐसे ही राम भरोसे छोड़ने की बात कही जा रही है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा जरूर है कि ये मैकेनिज्म तो तैयार किया जा रहा है, पर इस पे मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ देरी जरूर हो रही है। जैसे अभी अगर हम आज की बात करें, नाहन तो पूरा तरह से सील कर दिया गया है, बीबीएन सोलन का जो बीबीएन क्षेत्र है उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है और छोटे छोटे पॉकेट्स को अलग अलग तौर पर वो जो है उसको सील कर देते हैं कि जैसे जो 2 किलोमीटर का सर्कुलर एरिया है या 3 किलोमीटर का सर्कुलर एरिया है उसको सील कर देते हैं, ताकि जो है वो क्वारंटाइन, एक वो पर्टिकुलर एरिया जो है वो क्वारंटाइन किया जा सके। परंतु उसका कोई ज्यादा इफेक्टिव जो है वो अभी दिख नहीं रहा है। इसके लिए कुछ ना कुछ सरकार को जरूर कुछ सशक्त कदम उठाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से कहीं इस पर रोक लग सके। अभी फिलहाल इस पर रोक लगती हुई दिख नहीं रही है। जी अनुराग, बिल्कुल सरकार को कोशिश करनी होगी, कुछ नए जो है वो तरीके ईजाद करने होंगे, साथ ही साथ सैंपलिंग सिस्टम को और ज़्यादा, पहले से ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, मजबूत करने की ज़रूरत है। अस्पतालों में जो सुविधाएं हैं, क्वारंटीन सेंटर में जो सुविधाएं हैं, उन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, उनको भी जो है दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अनुराग, आप हमारे से बातचीत के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो ये थे अनुराग जो बता रहे थे कि वहाँ की ग्राउंड, हिमाचल प्रदेश में जो ग्राउंड स्थिति है वो किस तरह की है। हाई कोर्ट भी जो है वो 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हर जिले से कोरोना के जो है मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी, जहाँ तक अगर कहें एक तरफ जनता की बनती है, तो कहीं ना कहीं
सरकार के ऊपर भी बनता है कि बिना भेदभाव के वो जो है नियमों को जो है वो लागू करें। अगर आम आदमी के ऊपर अगर कोई नियम जो है कायदे लगाए जाते हैं, सख्ती बरती जाती है, तो सख्ती जो है वो ऊपरी स्तर पर बैठे हुए लोगों पे भी लागू होनी चाहिए, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि प्रधान हो गांव का या प्रधानमंत्री, नियम सबके लिए एक है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल।